24 साल से वेतन पेंशन लंबित दाभोल एनटीपीसी से जुड़े 96 पूर्व सैनिकों का आक्रोश आंदोलन की चेतावनी। दाभोल एनटीपीसी से जुड़े 96 पूर्व सैनिकों ने शुक्रवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने लंबित वेतन और पेंशन के मुद्दे को लेकर सरकार और संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि बीते 24 वर्षों से उन्हें उनका हक नहीं मिला है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। मुंबई से आए वरिष्ठ पूर्व सैनिकों ने मीडिया के सामने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद ना तो उन्हें पूरा वेतन मिला और न ही पेंशन का लाभ दिया गया। इसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ा है। कोई पूर्व सैनिक अब बुजुर्ग हो चुके हैं और इलाज, भोजन व आवास जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि जय हिंद जय जवान केवल नारा नहीं बल्कि उनकी पहचान है, लेकिन आज वही सैनिक अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। वक्ताओं ने इसे व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान जब 24 वर्षों की पीड़ा सामने आई तो कई पूर्व सैनिक भावुक हो गए। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन करते हुए कहा कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस दौरान मौजूद पत्रकारों ने भी उनकी पीड़ा को महसूस किया और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाया जाएगा। पूर्व सैनिक लक्ष्मण महाडिक ने कहा कि 24 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन का बड़ा हिस्सा होते हैं और इतने लंबे समय तक न्याय न मिलना बेहद पीड़ादायक है। सूर्यकांत पवार ने स्पष्ट किया कि ये मामला भावनाओं का नहीं बल्कि ठोस दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर आधारित है। वहीं आरजी पवार ने सवाल उठाया कि देश की सेवा करने वाले सैनिक आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गए। वीएस सालुखे ने चेतावनी दी कि अब संघर्ष टालना संभव नहीं है और यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सुरेश चटपुटे ने मीडिया से अपील की कि इस मुद्दे को दबने न दिया जाए, जबकि चंद्रकांत शिंदे ने कहा कि ये लड़ाई अब केवल 96 पूर्व सैनिकों की नहीं बल्कि उनके 96 परिवारों के भविष्य से जुड़ी है। पूर्व सैनिकों ने ऐलान किया कि यदि तत्काल कार्यवाही नहीं हुई तो वे 27 और 28 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित एनटीपीसी मुख्यालय स्कोप कॉम्प्लेक्स लोधी रोड के मुख्य गेट पर शांतिपूर्ण धरना देंगे। उन्होंने दोहराया कि उनकी मांगे पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण हैं, लेकिन 24 वर्षों की उपेक्षा ने उन्हें निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ पोस्टर्स हैं जो हमारे सामने हैं और ये कहानी बताते हैं कुछ पूर्व सैनिकों के संघर्ष की। ये एक लड़ाई है न्याय के लिए और ये लड़ी जा रही है एनटीपीसी के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो देखिए, इन तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं ये 96 पूर्व सैनिक हैं। इनके चेहरों पर देश सेवा का वो गर्व साफ झलकता है। यही इनकी पहचान है और असल में यहीं से इनके संघर्ष की कहानी भी शुरू होती है। जय हिंद जय जवान, हम सब इस नारे से वाकिफ है, पर यहाँ ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इन सैनिकों की पहचान है। ये उनकी देशभक्ति और जो सेवा उन्होंने देश के लिए दी है उसकी गवाही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पूरा विवाद है क्या, इसकी जड़ कहाँ है। चलिए इनके मुख्य दावे को समझते हैं। तो ये पूरा मामला घूमता है 24 साल के इर्द गिर्द। 24 साल की सेवा, सोचिए किसी की भी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होता है ये। और देखिए, आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है। इन पोस्टर्स के मुताबिक दाभोल यानी एनटीपीसी पर यह इल्जाम है कि इन 96 पूर्व सैनिकों ने जो 24 साल सेवा दी उसके लिए उन्हें ना तो कोई वेतन मिला और ना ही कोई पेंशन। इन पोस्टरों में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही सख्त है। उनका कहना है कि उन्हें भिखारी बना दिया गया, उनका वेतन लूट लिया गया। ये शब्द एक ऐसी हालत बयां करते हैं जहां इन सैनिकों को लग रहा है कि उनका हक उनसे छीना गया है। अब ये पोस्टर जो हैं एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक दर्दनाक तस्वीर सामने रखते हैं। एक तरफ इन सैनिकों का गौरव से भरा अतीत है और दूसरी तरफ आज के उनके मुश्किल हालात। देखिए, एक तरफ उन्हें हर युद्ध जीतने वाले कहकर सम्मान दिया जा रहा है। ये उनकी बहादुरी, उनकी सेवा को एक सलाम है। ये उनके उस शानदार अतीत की याद दिलाता है। और फिर उसी गौरवशाली अतीत के बिल्कुल उलट तस्वीर का दूसरा पहलू है। आज की हकीकत ये है कि वो लोग रोटी, कपड़ा, मकान और दवा जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। ये जो फर्क है ना, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और यही सवाल इन पोस्टरों पर सीधे सीधे पूछा गया है। भारत के हीरो सैनिक सड़कों पर क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी पूरी पीड़ा को एक लाइन में समेट देता है। और सच कहें तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सबके लिए है। तो इस स्थिति से लड़ने के लिए
इन पूर्व सैनिकों ने अब एक ठोस कदम उठाने का फैसला कर लिया है। उनकी योजना क्या है? वो दिल्ली में 2 बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। पहला, दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके ठीक बाद एनटीपीसी हेडक्वार्टर के सामने एक अनिश्चितकालीन धरना। और उनके शब्दों पर गौर कीजिए, आखिरी चेतावनी, अब की बार न्याय या जंग। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनका पक्का इरादा दिखाता है। साफ है कि वो इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो अपने इस विरोध प्रदर्शन के अलावा ये पूर्व सैनिक अब आम जनता से भी मदद की अपील कर रहे हैं। उनकी एक बहुत बड़ी अपील मीडिया से है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल। वो रिपोर्टर्स, एडिटर्स, फोटोग्राफर्स सबसे गुजारिश करें कि उनकी कहानी को कवर किया जाए ताकि उनकी आवाज़ सब तक पहुंच सके। असल में वो चाहते हैं कि उनके इस संदेश को फैलाने में मदद की जाए। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि न्याय के लिए उनकी जो पुकार है वो अनसुनी न रह जाए। ये चेहरे जो हम देख रहे हैं, ये उनके इसी सामूहिक संघर्ष की पहचान है। और आखिर में ये पोस्टर एक सीधी सी अपील करते हैं, आइए इन वीरों की आवाज़ बने। ये बस एक अपील नहीं है, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है। सोचिए, जब देश की रक्षा करने वालों को ही न्याय के लिए सड़कों पर आना पड़े, तो एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। खबर तड़का टीवी हिंदी, सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का वादा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाती हैं और बदलाव की प्रेरणा देती हैं। हर पल अपडेटेड रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जुड़ें, सब्सक्राइब करें। YouTube और Facebook पर खबर तड़का टीवी को फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, हर ब्रेकिंग न्यूज तुरंत पाएं। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, वीडियो लाइक करें और सच्चाई की आवाज फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, इंस्टा, लिंक्डइन, एक्स पर, और वेबसाइट है रहnews.com। आपके समर्थन से सच्चाई की आवाज और बुलंद होगी। आइए जागरूकता की इस यात्रा में साथ चलें।